नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आचार्य विवेक और आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग गाय के महत्व और उसकी अद्भुत शक्तियों के बारे में। और मैं हूं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेद और पर्यावरण विज्ञान की विशेषज्ञ। आचार्य जी, वास्तव में गाय हमारी संस्कृति में केवल एक पशु नहीं बल्कि माता तुल्य है। आज का विषय न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर अनुपमा। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है? ये केवल एक सम्मानजनक संबोधन नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। हाँ, और ये भी उल्लेखनीय है कि गाय के विभिन्न अंगों में विभिन्न देवताओं का निवास माना जाता है, जैसे सींगों में भगवान विष्णु, माथे पर ब्रह्मा, गर्दन में शिव और कंधों पर अग्निदेव का वास माना जाता है। यही कारण है कि गाय को स्पर्श करने या उसकी परिक्रमा करने से पवित्रता और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं है। गोवर्धन पूजा जो दीपावली के बाद मनाई जाती है, उसमें गाय की विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा कृष्ण भगवान को गोपाल यानी गायों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं कि गाय का वैज्ञानिक महत्व क्या है? निश्चित रूप से। आधुनिक विज्ञान ने भी गाय से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों के औषधीय गुणों को मान्यता दी है। गौमूत्र में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और खनिज पाए जाते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। कई वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि गौमूत्र में कैंसर रोधी तत्व भी मौजूद हैं। बहुत ही रोचक जानकारी दी आपने। मैंने सुना है कि आयुर्वेद में पंचगव्य का विशेष महत्व है। क्या आप इसके बारे में विस्तार से बता सकती हैं? हाँ, पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 पदार्थों का समूह है। गौदुग्ध, दूध, गौदधि, दही, गौघृत, घी, गौमूत्र और गोबर। पंचगव्य का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में अनेक रोगों के उपचार में किया जाता है। उदाहरण के लिए गौमूत्र का उपयोग डायबिटीज, लिवर रोग और पाचन संबंधी समस्याओं में किया जाता है। गोबर से बने लेप का उपयोग त्वचा रोगों में होता है। ये जानकारी वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। गौमूत्र के बारे में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इसके कई पेटेंट भी हैं। क्या आप जानते हैं कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने गौमूत्र के कई औषधीय गुणों पर शोध किया है और पाया है कि ये एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल दवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा गौमूत्र में यूरिया, यूरिक एसिड, फॉस्फेट और सल्फर जैसे तत्व होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं। पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसके औषधीय गुणों की पुष्टि करते हैं। मगर आचार्य जी, गाय का महत्व केवल स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, इसका पर्यावरणीय महत्व भी अत्यंत है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। गाय का पर्यावरणीय महत्व अद्वितीय है। गाय का गोबर प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है जो जैविक खेती का आधार है। आज जब रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हमारी मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तब गाय आधारित जैविक खेती एक वरदान साबित हो रही है। और इतना ही नहीं, गोबर से बनी जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है और उसके pH संतुलन को बनाए रखती है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ती है और उनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। जैविक खेती से उत्पादित अनाज और सब्जियां स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब बात करते हैं गोबर गैस की, जो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट स्थापित करके बायोगैस का उत्पादन किया जाता है, जिससे रसोई के ईंधन की जरूरत पूरी होती है। इससे लकड़ी के उपयोग में कमी आती है, जिससे वनों की कटाई कम होती है। और जलवायु परिवर्तन के इस युग में ये उल्लेखनीय है कि गाय का गोबर एक कार्बन न्यूट्रल ईंधन का स्रोत है। इसका उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब थोड़ी बात करें गाय के आर्थिक महत्व की। क्या आप जानते हैं कि भारत में गाय आधारित अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा योगदान है? निश्चित रूप से। भारत में गाय आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व अत्यधिक है। डेयरी उद्योग से लेकर जैविक खेती तक गाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसमें देसी गायों का महत्वपूर्ण योगदान है। और आज गौशालाओं की भूमिका भी बदल रही है। अब वे केवल आश्रय स्थल नहीं बल्कि आर्थिक केंद्र बन रही हैं। कई गौशालाएं गोमूत्र अर्क, गोबर से बने उत्पाद जैसे धूप, अगरबत्ती और गमले तक का निर्माण कर रही हैं, जिससे रोजगार सृजन और आय का अतिरिक्त स्रोत बन रहा है।
बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हाईटेक गौशालाओं का निर्माण हो रहा है, जहां गाय के गोबर और मूत्र से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में गौशालाएं परित्यक्त और आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान कर रही हैं, जो एक सामाजिक समस्या का समाधान भी है। ये गौरक्षा और आर्थिक विकास का सुंदर समन्वय है। लेकिन आचार्य जी, ये भी सच है कि आधुनिक समय में गौशालाओं को चलाने की चुनौतियां भी है। नीति आयोग के अनुसार कई गौशालाएं दान पर निर्भर हैं और उनकी आय का 82% हिस्सा दान से आता है। ऐसे में गौ अर्थशास्त्र को अधिक टिकाऊ बनाने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया है। इसी कारण अब सरकारें भी गौशाला अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। उदाहरण के लिए गोबर खरीद योजनाएं, जिससे किसानों को गोबर का उचित मूल्य मिल सके। इससे गाय पालना किसानों के लिए अधिक लाभदायक बनेगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि गाय का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। आज विश्व भर में जैविक खेती और टिकाऊ कृषि की तरफ बढ़ते कदम के साथ गाय आधारित खेती का महत्व बढ़ रहा है। कई पश्चिमी देशों में भी अब जैविक खाद और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की ओर रुझान बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गाय का महत्व केवल भौतिक या आर्थिक नहीं है, इसका नैतिक और आध्यात्मिक पहलू भी है। गाय की सेवा और संरक्षण करने से हमारे अंदर दया, करुणा और अहिंसा जैसे गुणों का विकास होता है, जो हमारे समाज को अधिक संवेदनशील और समृद्ध बनाता है। आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से गाय के समग्र महत्व को समझाया है। मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोता इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और गाय के महत्व को नई नजरिए से समझेंगे। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सुंदर समन्वय से हम अपनी संस्कृति और पर्यावरण दोनों की रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर अनुपमा, और हमारे प्रिय श्रोताओं का भी हृदय से धन्यवाद कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट को सुना। आशा करता हूं कि आपको गाय का महत्व और उसकी शक्तियां विषय पर ये चर्चा पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए धर्म रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय गौ माता। नमस्कार और जय गौ माता।